ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और जो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ABCD एक पैरेललोग्राम है जो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी सर्कल के बाहर बना हुआ है और हर जो ये साइड्स है ये इसको टच कर रही हैं। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस होता क्या है? रोम्बस वो पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। यू गॉट माय पॉइंट ना? अब देखो, अगर हम ये कुछ जहां पे टच कर रहे हैं उसको अगर हम L, M, N और K बोल लें पॉइंट्स को, ठीक है, तो मैं जरा सिंपल तरीके से कर रहा हूं। देखो, अगर हम LB को X बोल दें, इतने से पार्ट को X बोल दें, देखो तो B से हमने B को हम एक ऐसा पॉइंट मान लें कि हमने B पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे हैं, एक BL खींचा है और एक BM खींचा है। हाँ, तो ये भी X हो जाएगा, होगा नहीं होगा? ठीक है, उसी तरह से A से अगर हमने दो टेंजेंट खींचे हैं, एक इधर को एक इधर को, तो अगर हम इतने से पार्ट को Y मान लें तो ये वाला पार्ट भी Y ही हो जाएगा। अरे हाँ ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? और उसी तरह से इधर वाले पार्ट को देखो, अगर इधर वाले पार्ट को अगर हम Z मान लेते हैं तो ये वाला पार्ट भी Z हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और इधर की साइड हम क्या मान लें, इसको एक K मान लेते हैं। इसको अगर K मान लें तो ये भी K हो जाएगा। पहले मान रखा तो कुछ और मान लेते हैं, चलो P मान लेते हैं, ठीक है, तो ये भी P हो जाएगा। देखो, ये बड़ा सिंपल तरीके से बन गया हमारा। ठीक है, अब देखो साइड AB जो होगी हमारे पास, वो क्या होगी हमारे पास? Y प्लस एक्स है या नहीं है? और साइड BC किसके बराबर है? BC है X प्लस P के, ठीक है, और DC किसके बराबर है? DC है Z प्लस P के। अरे हाँ ना, ठीक है, और हमारे पास AD किसके बराबर है? Z प्लस Y के। क्योंकि ये पैरेललोग्राम हमें दे रखा है, पहले हमें पैरेललोग्राम दे रखा है ये, तो इससे, और अगर पैरेललोग्राम में एक अलग से बना रहा हूं मैं, पैरेललोग्राम में अगर ये दो साइड्स, अगर ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल हो जाएं तो फिर वो रोम्बस हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि AB प्लस DC की वैल्यू निकाल दो। पहले दो साइड को ऐड कर रहे हैं, AB प्लस DC कितना हो जाएगा? AB कितना है? Y प्लस एक्स और ये Z प्लस P। समझ में आ रहा है? ठीक है, और AB और DC दोनों क्या है? बराबर ही हैं, तो चाहे तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ट्वाइस AB। ठीक है, और इधर की साइड अगर हम ऐड करें दो और साइड AD प्लस BC, तो AD भी हमारे पास Y प्लस Z है और BC हमारे पास है X प्लस P। तो देखो, ये भी दोनों का सम भी सेम ही है, और इसको भी हम क्या कर सकते हैं? 2 इंटू AD कर सकते हैं। अरे हाँ ना, यानी अगर दोनों को सम किया हमने तो वो भी वही चीज आ गई। देखो, यहाँ X प्लस वाई जेड पी, और यहां भी X प्लस वाई जेड पी, आगे पीछे लिखने से कोई मीनिंग नहीं होता है। तो इसका मतलब 2AB इक्वल टू क्या आ गया? 2AD आ गया, और 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब AB इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? AD आ गया। यानी AB और AD क्या हो गए? दो इक्वल साइड्स हो गए, और इसका मतलब ये क्या हो गया? ये रोम्बस हो गया। ठीक है।